Good morning, students. Myself Yashika, your history teacher. Welcome to all of you in our history class of 12th standard. As we know, we are continuing our second theme, kings, farmers, and town. And today we are going to discuss the topic land grants and new rural alliance. So start the topic without wasting any time. The land grants were given to religious institutions. तो यहाँ पे हम बात करेंगे जो लैंड की ग्रांट दी जाती थी वो किसे दी जाती थी। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को दी जाती थी, ब्राह्मण्स को दी जाती थी, सामंत को दी जाती थी एंड लैंडलेस पीजेंट, जिनके पास ऐसे किसान जिनके पास जमीन नहीं थी उनको लैंड ग्रांट में दी जाती थी। दीज इंस्क्रिप्शन को हम क्या कहते हैं, सीक्रेट राइटिंग वर ऑन स्टोन। तो ये जो सीक्रेट राइटिंग थी, इंस्क्रिप्शन थी, कहाँ पे लिखी जाती थी? ऑन स्टोन, मोस्टली ऑन कॉपर प्लेट, प्लेट के ऊपर लिखी जाती थी। गिवन एज रिकॉर्ड हु रिसीव्ड द लैंड, जो लैंड लेता था उसके द्वारा जो सारी इंफॉर्मेशन दी जाती थी। मोस्ट इंस्क्रिप्शंस वर इन संस्कृत, मोस्टली जो इंस्क्रिप्शन थी कौन सी लैंग्वेज में थी? संस्कृत में। एंड समवन इन तमिल एंड तेलुगु, और कुछ जो इंस्क्रिप्शन थी तमिल और तेलुगु में भी थी। प्रभावती गुप्ता वाज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, जो प्रभावती गुप्त थी वो चंद्रगुप्त सेकंड की डॉटर थी। एंड शी वाज मैरिड टू वकाटस, तो उसकी मैरिज किसके साथ हुई थी? वकाटस के साथ हुई थी जो डेक्कन प्लेटो में रहता था। अकॉर्डिंग टू संस्कृत लीगल टेक्स्ट, तो एक लीगल टेक्स्ट थे संस्कृत के जिसमें लिखा गया था वुमेन वर नॉट अलाउड टू हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस ऑफ लैंड, कि वुमेन को यहाँ पे कोई भी हक नहीं कि वो अपने पास लैंड रख सकती है। However, the inscriptions indicate that Prabhavati had access to land, but inscriptions पे ये इंफॉर्मेशन मिली है कि प्रभावती के पास लैंड थी which she then grant, और वो ग्रांट में भी देती थी। तो this may have been because she was a queen and situation was different। तो वैसे तो हम कहते हैं कि उस टाइम पे वुमेन को हक नहीं था कि वो लैंड रखें, लैंड ग्रांट को दें, बट प्रभावती ये कैसे कर सकती थी? क्योंकि ये सिचुएशन डिफरेंट थी एंड शी वाज अ क्वीन, क्योंकि वो क्वीन थी। लैंड डोनेशन है फाउंड इन द डिफरेंट साइज फ्रॉम स्मॉल प्लॉट टू वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड। तो जो लैंड की डोनेशन की जाती थी वो लैंड डिफरेंट साइज की थी, कुछ स्मॉल प्लॉट भी थे एंड वो स्ट्रेचेस ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड, यहाँ बड़ी बड़ी जमीन भी थी जो अनकल्टिवेटेड लैंड थी वो डोनेट की जाती थी। Some historians feel that land donation were part of strategy। तो कुछ स्टोरी तो ये बताते हैं कि जो लैंड डोनेशन थी वर अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, उसकी एक स्ट्रेटेजी थी एडॉप्टेड बाय रूलिंग लिनेजेस टू एक्सटेंड एग्रीकल्चर टू न्यू एरिया। तो वो लैंड डोनेट क्यों करते थे? क्योंकि वो चाहते थे कि रूलिंग जो एरिया था वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को एक्सटेंड किया जाए, बढ़ाया जाए। Others suggest that when kings were losing control over their command, तो हमें इंस्क्रिप्शन के थ्रू ये भी पता चला है कि जब राजा का जो विश्वास था, लूज कंट्रोल था, कमंस के ऊपर उठ जाता था, they tried to win allies by donating land to people। उस टाइम पे जो रूलर होता था वो लोगों को डोनेट करता था क्योंकि उसने वहाँ की जनता का विश्वास हासिल करना होता था। एंड The next topic is towns and trade। तो towns and trade के द्वारा हम क्या पढ़ेंगे कि न्यू सिटीज में कैसे किया जाता था टाउन एंड ट्रेड। Many urban centers emerged in several parts of the subcontinent from 6th century BC and many of these were capitals of महाजनपद। तो जो मोस्टली अर्बन सेंटर्स थे सबसे पहले तो उन्हें इमर्ज किया गया सेवरल पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में, और उनमें से जो मोस्टली सिटीज थी, अर्बन सेंटर थे, वो क्या थी? कैपिटल्स ऑफ महाजनपद की कैपिटल थी। मैनी मेजर टाउन्स वर लोकेटेड अलोंग रूट ऑफ ट्रेड एंड कम्युनिकेशन। जो मोस्टली टाउन्स वहाँ पे लोकेटेड थे, कहाँ पे थे? जहाँ पे ट्रेड एंड कम्युनिकेशन वर्क चलता था, उनका ट्रेड ज़्यादा रूट था। मतलब सम सिटीज लाइक पाटलिपुत्र वर लोकेटेड ऑन रिवर लाइन। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं कि पाटलिपुत्र कहाँ पे लोकेटेड था? रिवर लाइन रूट में, मतलब नदी के किनारे पे था। उज्जैनी वाज आल्सो लैंड रूट, जो उज्जैनी था वो एक लैंड रूट था। एंड पुहार वर नियर द कोस्ट, अगर हम बात करें पुहार की तो वो एक सी कोस्ट था, मतलब सी रूट वहाँ पे चलता था।
Many cities like Mathura were main centers of commercial, cultural and political activities. Mostly cities जो मथुरा में थी वो क्या थी, कमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए जानी जाती थी, मतलब फेमस थी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े लेवल का ये व्यापार किया जाता था. एंड नेक्स्ट टॉपिक इज अर्बन पॉपुलेशन. किंग्स एंड रूलिंग इलाइट लिव्ड इन अ प्रोटेक्टेड सिटी. जो किंग्स थे, रूलर थे, वो कहाँ पे, कौन से एरिया में रहते थे, प्रोटेक्टेड एरिया में रहते थे, जो किलेबंद जिसे हम कह देते हैं. फाइन पोट्री बोल्स एंड डिशेस. जो बोल्स से डिशेस थी जिनको अच्छी तरह से पॉलिश किया जाता था, वो किन के द्वारा यूज किए जाते थे, रिच पीपल के द्वारा यूज किए जाते थे. और ऑर्नामेंट्स, टूल, वेपन्स, वेसल, मेड, ये सारी चीज़ें भी उस टाइम पे बनाई जाती थी. और इन चीज़ों को बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता था, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज, आइवरी, ग्लास, शेरेट, टेराकोटा. तो इन सब मटेरियल से ये सारी वो जो जैसे टूल्स हो गया, वेपन्स हो गए, वेसल्स हो गए, ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी. पीपल हु लिव्ड इन टाउन्स वर वॉशिंग फोक. तो जो लोग थे जो टाउन्स में रहते थे उनमें से कौन कौन से थे, वॉशिंग फोक जिसे हम धोबी कहते हैं, वीवर्स, स्क्राइब्स, कारपेंटर, पॉटर, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, रिलीजियस टीचर, मर्चेंट, ये सारे वहाँ पे रहते थे. कहाँ पे, टाउन में. इंस्क्रिप्शंस मेंशन अबाउट गिल्ड और श्रीन. तो इंस्क्रिप्शंस के थ्रू हमें ये भी पता चला है कि वहाँ पे जो गिल्ड मतलब श्रेन होते थे, उनकी जो क्राफ्ट प्रोडक्शन की ऑर्गेनाइजेशन होती थी एंड मर्चेंट्स होते थे, वो भी वहीं पे रहते थे. These guild got raw material. तो ये क्या करते थे, जो वहाँ पे गिल्ड रहते थे, ये कच्चा मटेरियल ले लेते थे, रेगुलेटेड प्रोडक्शन, उसे तैयार मटेरियल बनाते थे एंड मार्केटेड द फिनिश प्रोडक्ट. और मार्केट में अच्छे से मटेरियल तैयार करके बना के सोल्ड कर देते थे, बेच देते थे. So I hope students you understand the concept of urban population, towns and trade, new cities and land grant and new rural allied. If you have any doubt regarding this, so please discuss me in a live class. Thank you and have a nice day.